लाइफ में तो सोचा था कुल्ली कबाड़ी का वाला, कुछ बचा हुआ नहीं था। लेबर का काम करते। तो इंटर पास थे आप? मेरे इंटर पास तो थे, बट कहीं पे काम नहीं मिल रहा था, काम तो ढूंढ रहे थे। पापा बोले कि जाओ कमाओ और थोड़ा मदद करो। थोड़ा मदद करो, थोड़ा मतलब कितना पूछे नहीं पापा से कितना? नहीं वैसा तो नहीं बोले, वो तो नहीं है बोलेंगे कि मदद करो, तो भी मदद तो करना ही है ना। इधर हम भी कमाएंगे, घर में थोड़ा भी होगा, फिर दोनों को मिल के घर चल जाएगा। पहली सैलरी तो अपने माता पिता को देंगे। गांव से रहने वाले लोग हैं तो जाहिर सी बात है हम लोगों को पढ़ने लिखने का सुविधा नहीं होता है। एक तो दूर भी जाना पड़ता है, तो गांव में सरकारी स्कूल होता है, सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं। तो मेरे भाई बहन भी वैसे ही स्थिति में हैं। तो हमको जब सैलरी मिलेगा, हम कमाएंगे तो हम घर वालों को हेल्प करेंगे, भाई बहन को अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे ताकि वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा काम करे। पहले तो घर बनाएंगे, अच्छा खासा खपरा का घर है, तो सोचे हैं कि अच्छा सा पक्का घर बनाएंगे, तो बहुत सारा चेंजेस आएंगे लाइफ में। बहुत कुछ बदलेगा। मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं वो मुझे देखकर वो भी अदर सिटीज़ जाएंगे, वो भी दूसरे स्टेट जाएंगे स्टडी के लिए या फिर जॉब के लिए ही। मैं अच्छा करूँगी तो ऑब्वियस है वो भी सेंटर से जुड़ेंगे और वो भी काम करेंगे ही। बहुत खुशी हो रहा है। एक रेडिएशन ब्लू ब्रांड है, तो ऐसे इजीली सबको नहीं मिलता है, हमें मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रहा है। नमस्कार, द फॉलो आप देख रहे हैं आप। झारखंड में रोजगार एक बड़ा मसला है और इसको सुलझाने के लिए सरकारें अलग अलग तरीके से प्रयास करती है और उसी प्रयासों के तहत एक योजना झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वो है मुख्यमंत्री सारथी योजना। इस योजना के अंतर्गत बुनियादी बात ये है, बच्चे हैं और उनकी रुचि के हिसाब से उनको प्रशिक्षण देना और फिर उन्हें प्लेसमेंट देना, उन्हें नौकरी देना। और ऐसे ही 10 बच्चों का चुनाव जो है किया गया है और वो किया गया है ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के जरिए। तो वो बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं और उसमें लड़कियां भी हैं, 2 लड़के भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझना चाहेंगे कि वो कैसे इस योजना से जुड़े और कैसे उनका सफ़र चला और उनका बैकग्राउंड क्या है, किस पृष्ठभूमि से वो आते हैं। कब आपको इस योजना के बारे में पता चला, कैसे पता चला? अप्रैल में पता चला और दोस्तों के तहत हमको पता चला इस सेंटर के बारे में। फिर हमने यहाँ ट्रेनिंग लिया 3 महीने का। फिर 3 महीने ट्रेनिंग लिए रूम अटेंडेंट में। और फिर हमने यहाँ जो हमें सिखाया गया रूम अटेंडेंट हॉस्पिटैलिटी में, वो सब हमने सीखा। और जो जब प्लेसमेंट हुआ तो पहला रिएक्शन क्या था जब पता चला कि जॉब मिल गई है? सर पहले तो हम खुश हो गए कि हमें जॉब मिल गया, क्योंकि घर का कंडीशन भी ठीक नहीं है, इसीलिए हमें खुशी हुई और घर वाले लोग भी जाने के लिए मान गए। थोड़ा सा भी ये कहा कि विशाखापट्टनम बहुत दूर है, किसी ने घर से? नो सर, ऐसा नहीं कहा, सब खुश थे? सब खुश थे। क्या करते हैं घर में सब लोग? पापा फार्मर है और मम्मी हाउसवाइफ है। तो जब वहाँ से कभी सोचा था कि इस तरह से मतलब जॉब मिल जाएगी या हमें आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा जो फार्मर्स की हालत है उसके अकॉर्डिंग? कभी सोचा था कि इस तरह का मौका मिलेगा? कितना खुश हैं उस परिस्थिति से यहाँ आना, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कितना मुश्किल था? सर वहाँ तक मतलब मुश्किल तो था, लेकिन दोस्तों के तहत पता चला कि ये सेंटर यहाँ खुला है तो पता चला। इसके बाद हमने यहाँ 3 महीने का ट्रेनिंग लिया। सैलरी जो मिल रही है घर से, सबसे पहले किसने पूछा कि कितना पैसा दे रहा है? सर पिताजी ने पूछा? हाँ। फिर क्या बोला, पैसे का क्या करना है? सर बोले कि पैसा मिलेगा तो काम करेगी, फिर जॉब करके पैसे को अच्छा से संभाल के रखना, फिर घर भी भेजना, फिर अपने पे भी खर्चा करना बोले। अच्छा, और कोई प्लान? अभी तो दुर्गा पूजा भी आना है, खैर तो अभी सैलरी नहीं आएगी, लेकिन क्या प्लान है आगे? इस जॉब से आगे क्या सोचा है? सर इस जॉब करेंगे, फिर जॉब करके अगर अच्छा कमाएंगे तो फिर आगे भी बढ़ना चाहेंगे। ठीक है। और जो आपके फ्रेंड्स होंगी जो लोग इसमें उनको भी बताऊंगी कि यहाँ ट्रेनिंग करने आइए, यहाँ अच्छी जॉब मिलती है, प्लेसमेंट मिलता है, अच्छा मिलता है, हम लोग को भी प्लेसमेंट मिल गया बोल के उन लोग को जागरूक करेंगे। ठीक
ठीक है। तो अब आपको उम्मीद है कि आपकी जॉब जब लगी है तो पापा जितना कमा रहे थे उससे हेल्प होगी, फैमिली की स्थिति अब सुधरेगी? यस सर, फैमिली की स्थिति सुधरेगी। इधर हम भी कमाएंगे, घर में थोड़ा भी होगा, फिर दोनों को मिल के घर चल जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमरन हुरो है, मैं बुट्टी मोड़ की रहने वाली हूँ। कैसे आए आप इस योजना में, और जब जॉब लग जाने के बाद क्या चेंज आया, घर पे क्या बात हुई? मुझे मेरे फ्रेंड के द्वारा पता चला कि मतलब ये मुख्यमंत्री सारथी योजना में यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, यहाँ प्लेसमेंट दिया जाता है। तो फिर मैं अप्रैल महीना में यहाँ के जुड़ी और मैं घर वालों लोग को बताई कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, बोले ठीक है करो, लाइफ में आगे बढ़ो। घर वाले पूरे सपोर्ट किए। घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। क्या करते हैं पापा आपके? पापा फार्मर हैं। पापा किसान हैं। तो कितना मुश्किल था पहले स्थिति, और अब नौकरी लग जाने के बाद क्या बदलेगा घर में? पहले तो मैं ऐसे ही मतलब घर पे ही रहती थी, मतलब कुछ भी काम नहीं था, बेरोजगार थी। तो फिर मुझे यहाँ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। अभी हमारा प्लेसमेंट हो गया है तो मैं बहुत खुश हूँ, घर वाले भी बहुत खुश है। सब चाहते थे कि मैं अपने पैर पे खड़े हो सकूँ, तो घर वाले सब बहुत खुश है, मैं सेल्फ डिपेंड हो पाई। पहली सैलरी को लेकर क्या बात हुई घर में? सब बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री सारथी योजना को कि हम जैसे बेरोजगार लोगों को वो लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दिए, हमें प्लेसमेंट दिए। और मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूँगी कि यहाँ आए, ट्रेनिंग करें, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आपका नाम क्या है? संगीता तिग्गा, और मैं देवगामी गांव की रहने वाली हूँ। और मेरे को ये स्किल के बारे में अप्रैल महीना में पता चला और मैं यहाँ आई और 3 महीना का कोर्स करी। अभी मेरे को प्लेसमेंट मिल रहा है और मैं जा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, पहला रिएक्शन क्या था जब प्लेसमेंट हुआ और बताया गया कि आप सेलेक्ट हो गई हैं, ये आपकी सैलरी है? सर बहुत खुश थे, घर में भी बहुत खुश थे, सब कोई एग्री है कि हम कर सकते हैं, अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। मम्मी पापा चाहते हैं कि हम कुछ करें, घर वालों को हेल्प करें, बस यही। अभी तो झारखंड में मतलब बेटियों का बहुत बोलबाला है ना? अभी हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरू हो रही है, तो इसमें आप लोग जब योजना के थ्रू ऐसे रोजगार मिलता है तो इससे कितना बड़ा बदलाव आता है, परिवार में कितना बड़ा बदलाव आता है? परिवार में जितने भी लड़कियां हैं उनको घर से बाहर निकलने दिया नहीं जाता, उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि तो हम लोगों को मिल रहा है पढ़ने के लिए, हम पढ़ रहे हैं, अभी हमको जॉब भी मिल रहा है। हम तो चाहेंगे जितने भी लड़कियां हैं वो करें और अपने पैर पे खड़ा हो और किन्हीं पे वो डिपेंड ना हो। हम तो यही चाहेंगे, हम किन्हीं पे डिपेंड नहीं है और हम चाहेंगे मेरे अगल बगल जितनी भी लड़कियाँ हैं वो अपने पे डिपेंड हो, ना कि किसी और पे। सैलरी को लेके घर में क्या मतलब बोले बढ़िया है कि थोड़ा सा ऐसा बोले कि थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो, या कहाँ खर्च करना चाहिए? नहीं सर, सैलरी क्या है वो तो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, बट अभी तो स्टार्टिंग है तो हम चाहेंगे कम भी है तो चलेगा। हम अपने पैर पे खड़ा तो हो रहे हैं, बस इतना काफ़ी है, शुरुआत होनी चाहिए। Yes, sir. ठीक है। खर्च करने को लेकर क्या बात हुई? सैलरी कहाँ खर्च करनी है, पहली सैलरी कहाँ खर्च करनी है, इसको लेकर किससे सबसे ज़्यादा बातचीत हुई, किसने सबसे ज़्यादा सलाह दी कि कहाँ करना है खर्च? सर फर्स्ट सैलरी खर्च करने का तो ऐसा कोई उपाय नहीं है। मतलब हम सोच रहे हैं हम घर को गिफ्ट करेंगे, घर में मम्मी पापा को गिफ्ट करेंगे। वैसे मम्मी पापा का तो कोई राय नहीं है कि यहाँ खर्च करो वहाँ खर्च करो। हम चाहते हैं हम अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करें फर्स्ट सैलरी से। आपकी निजी ज़िंदगी में आपके परिवार के लिए कितना बड़ा बदलाव है, उनकी आर्थिक स्थिति में? आपके अगर भाई बहन है तो उनकी एजुकेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? सर फ़र्क हम गांव से रहने वाले लोग हैं तो जाहिर सी बात है हम लोगों को पढ़ने लिखने का सुविधा नहीं होता है। एक तो दूर भी जाना पड़ता है, तो गांव में सरकारी स्कूल होता है, सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं। तो मेरे भाई बहन भी वैसे ही स्थिति में हैं। तो हमको जब सैलरी मिलेगा, हम कमाएंगे तो हम घर वालों को हेल्प करेंगे, भाई बहन को अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे ताकि वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा काम करे। और मम्मी पापा मतलब पापा तो किसान है तो होता आमदनी तो होता नहीं है, बारिश हुआ तो खेती हुआ, नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो यही बात है, तो घर वाला को हम जितना हेल्प करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। कितना बदलाव आएगा आपकी लाइफ में, कितनी उम्मीद है आपको? हम लोग के घर में तो एक ही कमाने वाले हैं, तो कुछ मदद करेंगे तो बदलाव आ जाएगा। एक ही कमाने वाले हैं? कितने टोटल लोग हैं फैमिली में? 6 लोग हैं। अब 2 लोग हो गए कमाने वाले। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उम्मीद अब आपसे किसको है कि खर्चा मेरे पे करेगी? मेरे पापा को सबसे क्या बातचीत हुई पापा से? पापा बोले कि जाओ कमाओ और थोड़ा मदद करो। थोड़ा मदद करो, थोड़ा क्यों? तक कितना पूछे नहीं पापा से कितना? नहीं वैसा तो नहीं बोले, वो तो नहीं है बोलेंगे कि मदद करो, तो भी मदद तो करना ही है ना। अच्छा, मम्मी क्या बोली?
मम्मी बोली कि जाओ। कुछ कुछ नहीं बोली कि हमको ये चाहिए, ऐसे नहीं बोली? नहीं, वैसा तो नहीं बोली। अच्छा अच्छा। भाई बहन लोग, उन लोगों से कुछ बातचीत हुई जॉब लगने के बाद? हाँ बोले, उन लोग भी छोटे छोटे हैं भाई, स्कूल जाते हैं तो उतना उन लोग को नहीं पता है इस सब के बारे में। उन लोगों के लिए कुछ सोचा है आपने? यस, उन लोग जाते हैं सरकारी स्कूल तो उन लोग को प्राइवेट स्कूल में पढ़े यही सोचते हैं। और आपको तो सरकार से जॉब मिली है, फिर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, ऐसे क्यों? का है कि उन लोग भी थोड़ा अच्छा कंडीशन में रहे, हम लोग थोड़ा तो लो कंडीशन में पढ़े हैं तो उन लोग भी अच्छा से पढ़े यही चाहते हैं। ठीक है, कब जाना है? इसी महीने जाना है? यस, 25 को। जॉब जब आपको बताया गया कि भाई आपका प्लेसमेंट यहाँ हो गया, ये सैलरी है, क्या रिएक्शन था पहला? मैं तो बहुत खुश हुई थी क्योंकि मेरा घर का कंडीशन ठीक नहीं है तो इसलिए ज़्यादा बहुत खुश हो गई थी। घर का कंडीशन ठीक नहीं है आप बता रहे हैं, क्या करते हैं पापा आपके? पापा फार्मर है, माँ हाउसवाइफ है। अच्छा, घर में कितने लोग हैं टोटल? घर में केवल 6 हैं, मम्मी पापा और 3 बहन और हम सबसे बड़ी है इसलिए। क्या बातचीत हुई जब प्लेसमेंट के बाद? मम्मी पापा से बातचीत हुई होगी, क्या बातचीत हुई पहली बातचीत जॉब के बाद? मम्मी पापा को पता चला कि वो जॉब लग गया है तो बहुत खुश हो गए कि कहीं करेगी काम वाम कुछ करेगी तो घर में कुछ मदद कर देगी इसलिए। तो मम्मी ने ये बात कही आपसे? यस। ठीक है, पापा से क्या बातचीत? पापा भी यही बोले कि बाहर जा रही हो अच्छा से रहना, अच्छा से काम वाम करना, बस यही बोले। और आप लोग तो सब एक ही जगह जा रहे हैं तो वो होम सिकनेस तो नहीं होनी चाहिए, घर की याद वाली बात? वैसे कुछ नहीं है, फ्रेंड से तो अच्छा ही लगेगा। पहली सैलरी कहाँ खर्च करेंगे? पहली सैलरी तो अपने माता पिता को देंगे। अपने लिए कुछ नहीं? अपने लिए रखेंगे पर पहले तो अपने माता पिता को ही ना देंगे। ओके। और ये योजना जो है और इसके थ्रू जो आप जैसे बच्चे हैं उसकी लाइफ में कितना बदलाव आता है, क्या चेंज आता है? इस योजना से बहुत मतलब जॉब मिलता है तो बाहर जाने का मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा और कहीं कुछ जानने का मौका मिलेगा। कब पता चला कि प्लेसमेंट हो गया, ओके हो गया और ये हमारी सैलरी है, ये कब पता चला? क्या रिएक्शन था आपका? सर पता चला 1 सप्ताह पहले। बहुत अच्छा लगा सुन के कि वहाँ पे इतना बड़ा होटल में हम लोग का काम लगा है, तो बहुत अच्छा लगा सर। जी सर। और कॉल लगने के बाद, जॉब लग जाने के बाद पहला फ़ोन किसको किया आपने? पहले फ़ोन तो मैंने अपने मम्मी पापा को किया सर। पक्का ना? ये सर। चलिए ठीक है, बात है। तो मम्मी पापा को कॉल किया, क्या बातचीत हुई? उनसे बातचीत हुई कि वहाँ पे विशाखापट्टनम में जॉब लग गया है, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए और मुझे भी बहुत खुशी हुई। आप इससे पहले क्या कर रहे थे? इस सेंटर से जुड़ने से पहले क्या कर रहे थे? मैं बेरोज़गार पड़ा हुआ था, मतलब इंटर के बाद में घर ही पे थे, लॉकडाउन के बाद में, तो पता चला बाद में फ्रेंड लोग के आसपास। अगर इस सेंटर के बारे में पता नहीं चल रहा तो क्या कर रहे होते, क्या सोचा था लाइफ में? लाइफ में तो सोचा था कुल्ली कबाड़ी का वाला, कुछ बचा हुआ नहीं था, लेबर का काम करते। और इंटर पास थे आप? इंटर पास तो थे बट कहीं पे काम नहीं मिल रहा था, काम तो ढूंढ रहे थे, एक जरिया जो मिला हम लोग को तो अच्छा लगा। अभी घर में जितने सदस्य हैं आपके और मम्मी पापा, क्या चेंज आएगा ज़िंदगी में, क्या बदलेगा अब? सर पहले तो घर बनाएंगे, अच्छा खासा खपरा का घर है, तो सोचे हैं कि अच्छा सा पक्का घर बनाएंगे, तो बहुत सारा चेंजेस आएंगे लाइफ में, तो बहुत खुश हैं सभी कोई फैमिली में। ऐसे आपके व्यक्तिगत तौर पर क्या बदलाव आया, आप में अपने आप में क्या बदलाव महसूस करते हैं? यस सर, सेंटर ज्वाइन करने के बाद सर वहाँ में हमें बहुत कुछ सिखाया गया। सबसे पहले सेल्फ ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी में चेंज आया और फिर हम वहाँ जा रहे हैं तो बहुत खुशी हो रहा है। एक रेडिएशन ब्लू ब्रांड है तो ऐसे इजीली सबको नहीं मिलता है, हमें मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रहा है और खुश हूँ मैं इनका। जब बताया गया कि आपका प्लेसमेंट हो गया है, सबसे पहली बातचीत किससे हुई और क्या बात की आपने? मम्मी से ही हुई, तो मम्मी बोली ठीक है जाओ, अच्छे से काम करना और क्या। पापा? हाँ, पापा से बात हुआ, पापा बोले ठीक है अच्छे से रहना और दूर जा रही हो तो
कॉन्ग्रेचुलेसन्स सभी बच्चे जो चुने गए हैं। तो ये मुख्यमंत्री सारथी योजना है। मैंने बताया था कि इसमें बच्चों की रुचि के हिसाब से उनको प्रशिक्षण देकर उनको प्लेस किया जाता है। एक छोटी शुरुआत ही सही अगर आप रकम के दृष्टिकोण से देखेंगे, लेकिन इन बच्चों की जब आप पृष्ठभूमि जानेंगे तो आप समझेंगे कि ये रकम कहने को छोटी है पर उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और जो लोग भी नहीं जानते हैं इस योजना के बारे में, उन्हें जानना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू, इन बच्चों की बातचीत सुनने के बाद वो जानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। सरकार का एक सकारात्मक इनिशिएटिव है जिसके तहत जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। और आपने देखा कि तमाम जो बच्चे हैं उनमें से अधिकांश के जो पिता हैं वो किसान हैं, किसी के पिता रेजा कुली का काम करते हैं, किसी के पिता पेंटर हैं, और वो सब बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं और उनके लिए उनके चेहरे की मुस्कान बताती है कि वो कितना बड़ा बदलाव है उनके लिए। हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी कुणाल के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.